सीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे आप सभी का स्वागत है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि गवर्नमेंट की जो जॉब की जो वैकेंसीज थी, तो हमने एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज थी उसके बारे में बताया था कि इतनी टोटल वैकेंसीज है। तो हमने उसमें मतलब सभी के लिए बताया था कि ये जो फॉर्म है, ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म है ये रिलीज़ हुई है, मतलब ये एग्ज़ाम डेट है। अभी रिसेंटली एग्जैक्ट डेट नहीं बताएगी किस टाइम पे जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म है वो कब निकलने वाला है। बस ये है कि जून में ये बताया गया कि जून में जो फॉर्म है वो रिलीज़ जो है वो होगा। ओके, तो अभी जिस हिसाब से जब फॉर्म आएगा, एग्ज़ाम फॉर्म जब आएगा, तो उस हिसाब से सारे क्राइटेरिया, सारे जितने भी कैटेगरीज़ हैं, तो उस हिसाब से उनको वो कैटेगरीज़ के मतलब कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग नया जो है, नई डिटेल जो है, नई इन्फॉर्मेशन जो है उस हिसाब से आएंगी। तो जितनी इन्फॉर्मेशन अभी हमें अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड कि कितना परसेंट जो है वो उनके लिए रिजर्वेशन होता है और कौन कौन सी पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल की, जो जिस पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो उसके ऊपर मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन कौन सी एलिजिबल पोस्ट हैं उनके लिए, कौन कौन सी जो पोस्ट हैं एलिजिबल नहीं हैं, ओके, और कौन कौन सी इसमें डिसेबिलिटीज़ जो है वो इंक्लूड की गई है। सो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अभी इस टाइम पे रिसेंटली, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। और जैसे एग्ज़ाम फॉर्म जैसे आ जाएगा उस हिसाब से नई इन्फॉर्मेशन जब अपलोड की जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको नई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो है नई वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अभी जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस हिसाब से हम आपको वीडियो ये जो है इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अभी जैसे बताया गया कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें क्या है, इंडियन की जो गवर्नमेंट जॉब है इसमें ये बताया गया था कि जो 3% रिजर्वेशन होता है, 3% रिजर्वेशन होता है सभी गवर्नमेंट जॉब में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। कि जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्वेशन जो है 3% का रिजर्वेशन उन कैंडिडेट्स के लिए होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी पोस्टें हैं जैसे जहाँ पर ज़्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उन पोस्टों में कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी जो पर्सन है उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कुछ एसएससी सीजीएल की भी कुछ ऐसी पोस्टें हैं। अब इसमें ये कहता है कि जो पर्सन डिसेबिलिटी है उसका परसेंटेज कितना, 40% डिसेबल हो और मोर, और मतलब यह है कि 40% डिसेबल होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा जो पर्सन है वो डिसेबलेट, उसका सर्टिफिकेट बनवा है तो वो पर्सन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो जो पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो और जो व्यक्ति हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड और बाकी अदर कैटेगरी से रिलेटेड ये इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। सो जो इस चैनल पे नए आए हैं वो हमारी वीडियो को वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है ये होने वाली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और पसंद है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, तो इसमें जो OH कैटेगरी होती है, जो पर्सन जो एलिजिबल होते हैं, जो डिसेबिलिटी इसमें इंक्लूड की गई है, एसएससी सीजीएल में जो डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई है तो इसमें OH आ जाती है, जिसका नाम है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन। देन OA जो कोड यूज़ किया गया है 1 आर्म अफेक्टेड, देन OL 1 लेग अफेक्टेड, OAL 1 आर्म एंड 1 लेग अफेक्टेड, BL जो यूज़ किया गया बोथ लेग अफेक्टेड है जिसके, देन B मतलब ब्लाइंड के लिए, लेकिन ब्लाइंड में कुछ एक्सेप्शन है, वो भी आगे आपको समझाऊंगी कि ब्लाइंड जो है बी तो यूज़ किया गया है लेकिन आगे क्या चीज़ बताई गई है। LB जिसका लो विजन है, देन PB पार्शियली डीफ, एंड D जो है वो डीफ के लिए यूज़ किया गया है, देन PB पार्शियली ब्लाइंड, देन HH हियरिंग हैंडीकैप। तो ये जो कोड्स हैं इन डिसेबिलिटीज़ के लिए इंक्लूड किए गए हैं। अब ये देखिए, रिक्वायरमेंट मस्ट बी, ये गवर्नमेंट एग्जाम में कहा गया कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। देखो, एक तरफ जो है वो ब्लाइंड बताया गया है, बी से ब्लाइंड जो कोड है उसको दिखाया गया है कि जो पर्सन है वो इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या बताई गई है, रिक्वायरमेंट में दिया गया SE सीइंग कि वो देख भी सकता है। तो इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि ये जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल होनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो है विजिबल तो चीज़ें होनी चाहिए। तो S मतलब सेटिंग, जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल होनी चाहिए, S मतलब सेटिंग, उसके लिए कोड यूज़ किया गया, ST मतलब स्टैंडिंग, देन W मतलब वॉकिंग, MF मतलब मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, देन RW मतलब रीडिंग एंड राइटिंग, देन SE सीइंग, देन C मतलब कम्युनिटी। तो ये कुछ हैं जो डिसेबिलिटी है जिसको इंक्लूड किया गया था, और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए कि ये जो है चीज़ें भाई व्यक्ति जो है वो कर रहा है तो ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। ओके,
तो अब जिस हिसाब से बताया गया एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए भी कि क्या एज रिलैक्सेशन इसमें मिलती है। तो देखिए एज रिलैक्सेशन क्या है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, 10 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। देन पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी, जो पर्सन पीडब्ल्यूडी के साथ साथ ओबीसी भी है उसको 13 साल का रिलैक्सेशन मिला है। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी और एसटी दोनों में से कुछ भी, देन इसमें 15 साल का उसको एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। देन बात आती है डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज अ कॉन्सिक्वेंसेज देयरऑफ, तो उसको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देन बात आती है डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी एंड फॉरेन कंट्रीज और इन डिस्टर्ब्ड एरिया रिलीज इन कॉन्सिक्वेंसेज एससी और एसटी कैटेगरी, इसके लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो उनको प्रोवाइड किया गया है। ओके और भी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है, अब ये देखते हैं इसमें। हाँ अब इसमें बताया गया है कि फिजिकली स्टैंडर्ड पर्सन है जो फिजिकली डिसेबल, जो फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर इंस्पेक्टर रिलैक्सेशन। अब जो पर्सन जो इसमें एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट होती है इंस्पेक्टर जो होती है इसमें फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, अब इसमें देखो क्या बताया गया है। देयर इज नो फिजिकल, इसमें जो है एसएससी प्रोवाइड द रिलैक्सेशन फॉर सम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट, इसमें कुछ रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। लेकिन इस पोस्ट में हाइट में, चेस्ट में, वेट फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट इन सेंट्रल एक्साइज एक्समिनेटर प्रिवेंटिव ऑफिस, इसमें कुछ रिलैक्सेशन कोई भी प्रोवाइड नहीं किया गया। नो फिजिकल रिलैक्सेशन इन चीज कुछ कैटेगरीज में दी गई है। मतलब इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इंक्लूड तो किया गया है इस पोस्ट पे, लेकिन उसको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर उसको इन जो है वो चीज़ों की रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की गई है। तो ये इसमें कहा जा रहा है। और कौन कौन से क्राइटेरिया उसमें फुलफिल होने चाहिए ये भी सुन लीजिए। ऑर्थोपेडिकली डिसेबल कैंडिडेट्स आर अलाउड इन फिजिकल टेस्ट, उसको अलाउड किया जाएगा फिजिकल टेस्ट में विद द फॉलोइंग रिलैक्सेशन। वॉकिंग होनी चाहिए उसमें, वॉकिंग फॉर बोथ 1 आर्म एंड लेग इफेक्टेड एंड 1 लेग इफेक्टेड कैटेगरी, साइकिलिंग फॉर 1 आर्म एंड लेग इफेक्टेड कैटेगरी। ओके अब इसमें एग्जेम्पशन फॉर पेमेंट, अब इसमें पेमेंट के सिस्टम क्या है। जो बाकी कैटेगरीज हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग एनी फीस, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, अब ये देखो कौन कौन सी एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट हैं एज पर 2022 के हिसाब से मैं बता रही हूँ। जिस हिसाब से नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस हिसाब से बच्चों को इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आगे प्रोवाइड की जाएगी कि क्या पता कुछ चेंजेस उसमें आ गए हों। ओके कुछ ऐसी पोस्टें हैं, कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिस पर फिजिकल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट। तो इसमें बताया गया, इसमें लिखा गया है इन एसएससी सीजीएल 2022 के, इसमें 22 के डिटेल्स जो है वो दी गई है। जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती है इससे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉब पोस्ट, किस किस तरह की, डेस्क जॉब और फील्ड जॉब। इस तरीके की जो जॉब्स होंगी उसमें फिजिकल जो पर्सन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उसको इसमें एलिजिबल किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट की ज़रूरत होती है उसमें, ठीक है। बट सम पोस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स एज जॉब प्रोफाइल इंक्लूड, जिसमें काफ़ी फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो उनको ऐसी जॉब पोस्टों में जो फिजिकल डिसेबल पर्सन होते हैं उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है उस हिसाब से आपको नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो जितनी अभी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी गई है। अब जैसे जैसे पोस्टें हैं, जब जैसे ही जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिलीज़ होगा उस हिसाब से आपको और भी नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर थोड़ी बहुत भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको और भी ज़्यादा आगे प्रोवाइड की जाएगी।